गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको 13 चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कक्षा 10 का 13वां चैप्टर करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अभी तक आपने पिछली कक्षा में विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था आपने। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव मीन्स जब किसी चालक में से विद्युत धारा जाती है, किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवेश कर जाती है तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसे विद्युत धारा का क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा अगर किसी भी चालक में से जाती है तो वो गर्म हो जाता है, उसे तो उसका क्या बोलते हैं, तापीय प्रभाव। ये आपने 7th 8th क्लास में भी पढ़ा था कि आप देखो घर में आपका बल्ब देखा है आपने, ट्यूब, उसमें से जैसे ही विद्युत जाती है और 1-2 घंटा उसे यूज कर लो आप, उस पर अगर आप हाथ लगाओ तो वो बहुत गर्म होता है। ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, तापीय प्रभाव। लेकिन हम इस लेसन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। किसी चालक में से जब विद्युत गुजरती है तो वो चालक चुंबक की तरह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, चुंबक की भांति। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। अगर हम एक विद्युत परिपथ ले लें जिसमें ये एक बैटरी लगा रखी है, उसमें एक स्विच लगा हुआ है और एक प्रतिरोधक लगा हुआ है। इस विद्युत परिपथ में हमने इसके x और y बिंदुओं पर क्या लगा दिया, एक तांबे की तार लगा दी और उसके पास एक दिक् सूचक रख दिया, एक छोटा सा दिक् सूचक। यह दिक् सूचक, जो दिक् सूचक होता है ये क्या है, इसके पास हमने क्या रखा है, एक दिक् सूचक। ये जो है दिक् सूचक है, ये दिशा को बताता है। कंपस भी बोलते हैं, कुछ बच्चों को कंपस से ज़्यादा पता चलेगा। ये क्या है, कंपस है जिसमें एक छोटी सी सुई होती है। ये सुई होती है, ये भी एक तरह की छोटी सी चुंबक ही होती है। जब इसमें से विद्युत गुजरेगी, अब जो ये आपने विद्युत परिपथ बनाया और इसमें से जैसे ही आप बैटरी लगाते हो और स्विच के अंदर कुंजी लगा देते हो तो क्या इसमें से करंट पास होने लग जाता है। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके धनात्मक सिरे से विद्युत गुजरनी शुरू होगी। जब इसमें से विद्युत गुजरेगी तो जो ये तांबे का तार है ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा और इस चुंबक की तरह व्यवहार करने के कारण इसके पास जो एक छोटा सा ये दिक् सूचक आपने रखा हुआ है, ये इसकी जो सुई है वो विक्षेपित होनी शुरू हो जाएगी, हिलनी शुरू हो जाएगी। इससे हमें क्या पता चला कि जब इस तार में से विद्युत गुजरती है तो वो एक छोटे से चुंबक की तरह बिहेव करता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। सबसे पहले ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने देखा था, ये हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड। ये एक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने भी अकस्मात अचानक ही ये चीज़ देखी थी। उन्होंने क्या देखा, किसी धातु का तार लेकर वो उसमें से विद्युत धारा प्रभावित कर रहे थे और उसके पास ही एक छोटा सा दिक् सूचक रखा हुआ था। बाय चांस ऐसा हुआ तो उसमें दिक् सूचक में उन्होंने क्या, विक्षेप उत्पन्न होते हुए देखे और उसी का प्रयोग कर उन्होंने बताया कि जो ये विद्युत है और चुंबकत्व आपस में परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। उनके अनुसंधान से आगे जाकर नए नए प्रयोग हुए, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, तंतु प्रकाशिकी, इन सभी में इस विद्युत और चुंबकत्व का जो आपस में संबंध है उसका प्रयोग किया गया और उन्हीं के बेस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है उसे ओर्स्टेड दिया गया। उनका सम्मान करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या दिया, ओर्स्टेड। हम इस चैप्टर में, जो ये चैप्टर है, इसमें विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे, इसके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, विद्युत चुंबक के बारे में, विद्युत मोटर के बारे में और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। हम छड़ चुंबक के बारे में सभी को पता है, 6th 7th क्लास में तुमने छड़ चुंबक देखी थी। छड़ चुंबक कैसी होती है, जैसे ये दिखा रखी है छड़ चुंबक। छड़ चुंबक के निकट अगर हम किसी दिक् सूचक को ले आए तो उसकी सुई विक्षेपित होनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, जो दिक् सूचक होता है वो खुद भी एक छोटा सा छड़ चुंबक होता है।
जो दिक् सूचक है उसके अंदर भी जो सुई है एक छोटा सा छड़ चुंबक है। और तुम्हें पता है कि उस छड़ चुंबक का, अगर कोई भी चुंबक हो, दो चुंबक आपस में, तो उसके सजातीय ध्रुव आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण, और विजातीय ध्रुव क्या करेंगे, आकर्षण। ये तो छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, चुंबकों के ध्रुवों को पास पास लाकर उनका दूर होना और पास होना देखते रहते हैं। उसका अगर उत्तरी ध्रुव के पास लेके आओगे तो क्या होगा, वो प्रतिकर्षण करेगा। अगर उत्तरी ध्रुव को उसके दक्षिणी ध्रुव के पास लेके आओगे तो वो विकर्षण करेगा। अगर उत्तरी ध्रुव को साउथ पोल के पास लेके आओगे तो क्या करेगा, आकर्षण। और उत्तरी ध्रुव के पास आएगा तो क्या आएगा, प्रतिकर्षण, दूर दूर चले जाएंगे। और तुम्हें पता है छड़ चुंबक और दिक् सूचक के अंदर जो सुई है वो भी एक छोटी सी चुंबक है, तो वे आपस में क्या करेंगे, आकर्षण। अगर उसका विजातीय ध्रुव पास पास आ जाएगा तो क्या करेंगे, वो आकर्षण, और सजातीय पास पास आ जाएगा प्रतिकर्षण। इसीलिए वो विक्षेपित होती हुई हमें दिखाई देती है। और जो ये छोटी सी सुई है उसके अंदर दिक् सूचक के अंदर, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में, जो उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ इंडिकेट करती है, संकेत करती है। उसका जौन सा हिस्सा उत्तर दिशा की ओर संकेत करेगा उसे उसका उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण दिशा की तरफ संकेत करेगा उसे उसका दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब हम एक क्रियाकलाप और करते हैं। एक छड़ चुंबक लेते हैं और छड़ चुंबक को लेकर पहले एक ड्राइंग बोर्ड लेकर उस पर एक सफ़ेद कागज चिपका देते हैं। फिर छड़ चुंबक के उसको बीचे बीच रख देते हैं, उसके बीच में छड़ चुंबक रख देते हैं और उसके चारों तरफ लोह चूर्ण छिड़क देते हैं। लोह चूर्ण को ऐसे जैसे नमक छिड़कते हैं ना, ऐसे लोह चूर्ण को उसकी चारों तरफ छिड़क देते हैं। फिर हम उस बोर्ड को, जो हमने लकड़ी का बोर्ड लिया, ड्राइंग बोर्ड लिया, उसको थोड़ा सा थपथपाएंगे नीचे से, तो फिर हमें क्या दिखाई देगा कि जो ये लोहे का चूर्ण है एक पैटर्न बनाएगा। जो लोहे का चूर्ण है वो एक पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। ऐसे वो व्यवस्थित क्यों हुआ, क्योंकि लोहे के जो चूर्ण है उसने एक बल का अनुभव किया। इस बल के कारण लोह चूर्ण एक पर्टिकुलर पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है चुंबक के चारों तरफ। और जहाँ तक हम चुंबक का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ तक हम उसके बल को महसूस करेंगे, बल का समसूचन करेंगे, बल को डिटेक्ट करेंगे ना, चुंबक के चारों तरफ जो वह क्षेत्र जहाँ तक हम उस चुंबकीय बल को महसूस करते हैं वह चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। हर एक चुंबक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जहाँ तक उसका बल महसूस किया जा सकता है। और तुमने देखा कि लोह चूर्ण ने एक पर्टिकुलर पैटर्न बना दिया, कुछ रेखाएं बनाई उसकी चारों तरफ, जिसमें वो व्यवस्थित हो गया। वह रेखाएं जो जिनके अनुदिश लोह चूर्ण स्वयं एक पैटर्न बनाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाता है। क्या कहलाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जिन रेखाओं में वो व्यवस्थित हो गया ना लोह चूर्ण, से बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बनाने का एक तरीका और भी है। अगर हम एक छड़ चुंबक ले लें, हमने एक छड़ चुंबक लिया, उसका एक भाग नॉर्थ की तरफ एक साउथ की तरफ होगा, उसके पास एक दिक् सूचक रखा हमने। दिक् सूचक तुम्हें पता है उसके अंदर एक सुई होती है जो हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ ठहरती है। इसका इधर उत्तर ध्रुव रहता है, जो दिक् सूचक होगा उसका दक्षिणी ध्रुव इसके पास होगा और नॉर्थ दूसरी तरफ होगा। दूसरी बार फिर इस दिक् सूचक को हम यहाँ पर एक पेंसिल से ऐसे निशान बना लेंगे। अगली बार जो दिक् सूचक का दक्षिणी ध्रुव इस उत्तरी ध्रुव पर रख देंगे और उसका उत्तरी ध्रुव उससे दूर होगा। इस तरह से हमें एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा, एक वक्र बनता हुआ दिखाई देगा। ये वक्र क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाएंगी। वे रेखाएं जो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं उन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें क्या दिखा, कुछ रेखाएं दिखी जो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं, उन्हें बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं छड़ चुंबक के चारों ओर बनाने के लिए आपको पेपर में आ जाती हैं। तो आप इन्हें कैसे ड्रॉ करोगे, पहले एक छड़ चुंबक बना लोगे ऐसे, उसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दिखाओगे। उत्तरी ध्रुव से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हुई दिखाई देती हैं
और जो उसका दक्षिणी ध्रुव है उसमें विलीन होती हुई दिखाई देती हैं। इस तरह से आप शो करोगे। नीचे की तरफ भी उत्तर से आती हुई और दक्षिण में विलीन होती हुई, और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगी वैसे वैसे ये जो वक्र हैं ये बड़े होते चले जाएंगे, नॉर्थ से बाहर निकलती हुई और साउथ के अंदर जाती हुई। इस तरह से आप किसी छड़ चुंबक के चारों ओर उसकी विद्युत क्षेत्र की रेखा दिखा सकते हो। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर की विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर हम इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों को देखें, एक तो जो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। उसकी दिशा भी होती है, उसका परिमाण भी होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिधर से ये हम कहाँ से शुरू करते हैं, दिक सूची जो हमने रखी थी उसके उत्तरी ध्रुव से शुरू करते हैं कि उत्तर ध्रुव से शुरू होगी और किस तरफ खत्म होएंगी, साउथ की तरफ, उसके दक्षिणी ध्रुव की तरफ ये विलीन होती हुई दिखेंगी। इसी तरह चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अगर हम गुण देखें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। सबसे पहला चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का ये गुण है। दूसरा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं, अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र होती हैं। कैसे होते हैं, बंद वक्र। अब इसको फिर से बनाते हैं। बंद वक्र कैसे हैं ये, इसका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दिखाया, उत्तर से निकलती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और दक्षिण में विलीन होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन ये हम चुंबक के अंदर इनको दिखा नहीं सकते, अगर दिखाएंगे तो ये ऐसे बनेंगी। अगर हम इसको दिखाएं तो कैसे जाएंगी, इस तरह बंद वक्र होता है। बंद वक्र मीन्स, और इसकी जो दिशा है चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती हैं। आप नॉर्थ से साउथ की तरफ बनाओ नीचे की तरफ तो ये इस तरह से होंगी, और चुंबक के अंदर इनका दिशा हमेशा दक्षिण से उत्तर की तरफ होगा। जो दूसरा गुण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र होती हैं। पहला क्या था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। इसके जो गुण देखेंगे, पहला ये। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, एक बंद वक्र होती हैं। और तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ऐसा क्यों है, यदि ये हम ये मानकर चलें कि इन्होंने एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया तो उस प्रतिच्छेद बिंदु पर अगर हम दिक सूचक रख लें, कंपस रख लें, तो उसकी सुई उस प्रतिच्छेद पर दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं है। कभी भी एक ही पॉइंट पर दो दिशाएं नहीं होती, तो हम क्या कहेंगे कि ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तीसरा जो गुण है चुंबकीय रेखाओं का ये है कि एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र का अपेक्षित प्रबलता, अगर हम चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जहाँ तक हम उसका बल महसूस करते हैं उसे उसका चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उस चुंबकीय क्षेत्र कितना अधिक प्रबल है ये हम कैसे दिखाएंगे, जितनी ये रेखाएं पास पास होंगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा। जितनी ये दूर जाती जाएंगी एक दूसरे से उतना ही चुंबकीय क्षेत्र कम होता चला जाएगा। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की जो ये पास की रेखाएं हैं बिल्कुल पास पास हैं, और जैसे जैसे दूर जा रही हैं बड़ी होती जा रही हैं और दूर जाती जा रही हैं। जितना ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं पास पास हैं, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, बहुत तेज, बहुत शक्तिशाली है। और जैसे जैसे इस चुंबक से हम दूर जाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र तो क्या होता जाएगा, वीक होता चला जाएगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से दिखाया गया है, वो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दूर दूर होती जा रही हैं, दूर होते हुए इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती चली जाती है। आज आपने इतना ही याद करना है, इसको अच्छी तरह 2-3 बार देखो, पढ़ो और फिर इसको समझो। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाकर देखना, आपको ये बनानी आनी चाहिए आपको कि किसी छड़ चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलती हैं। ठीक है बेटा।